पंजाब नेशनल बैंक में प्रमोशन टेस्ट है। अफसरों की एक बड़ी तादाद आज एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। उन सभी को शुभकामनाएं कि अच्छे नंबर से पास करें। हालांकि स्केल 3 से 4, स्केल 4 से 5 प्रमोशन होना थोड़ा टफ है, इस बार वैकेंसी कम है। तो इसकी वजह से कम लोगों का हो पाएगा। 3 से 4, 4 से 5 में इंटेंस कंपटीशन है, लॉबिंग होगी, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। तो यू नीड लॉट ऑफ शुभकामनाएं फॉर दैट। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रमोशन के लिए। इस बीच सप्ताह वे डिवीजन का साइन हुआ 7/12 को। वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड almost surrendered by the leaders who signed the MOU in midnight. What was the hurry to sign the MOU in midnight? I fail to understand. I tried to find out the reason why it was done so. Till now, I have not been able to understand why it was done. But it was done around 11 p.m. in the night, with 17% pay slip increase over the financial year 21-22, and very disappointing loading of 3%. 2015 में 2%, 2020 में 2.5% और 2023 में 3%. It hurt both the OPS and the NPS employees. Those who are in OPS, their basic time retirement will be less, and those who are in NPS, their deduction for the NPS corpus will be less. And what will be the starting basic for a scale 1 officer after this blunder of MU? Around 48,500. Right now, under old base division, LIC's officers have 53,000 of basic. So you just imagine what will be the gap after this round of base division. Then you have this dole of ex gratia for pensioners. What will be the amount? Say around 1,000 per month. इससे ज़्यादा बेसिक क्या हो सकती है? 1,000 रुपया का डोल लेने की क्या जरूरत है? डिमांड क्या था? पेंशन एप्लीकेशन डिमांड क्या था? एनपीएस वाले को ओपीएस डिमांड क्या था? बेसिक हमारा एट पार विथ कमेंसुरेट विथ एलआईसी, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम क्या लेके आए? क्यों ऐसा लेके आए? Those who have signed this MOU need to explain to their comrades. I was there. I tried to argue. I couldn't make it to the negotiation table because there is a legal case problem between two actions of AIBO. One is by us, another is led by the ex-General Secretary. So, but between the breaks, I argued with the people who were negotiating. Why you are signing? Why you are keen to sign? Initially, this started around 4 p.m. ऑफर बाद 2.60% of loading, मतलब 10 पैसा बढ़ाया था, 2.5 से 2.60. But had I been there, I could have left the negotiation table. कैसे बेइज्जती में से क्यों बात करते हो आप? 2.50 और 2.60. Well, they kept on negotiating, kept on negotiating. What actual negotiation उस मीटिंग में 15 मिनट भी नहीं होता है, फालतू सब बात होती रहती है उसमें. और फाइनली 2 महीना पहले मुझे वन ऑफ द नेगोशिएटर जो आईबीएस साइड से टोल्ड मी
कि वी हैव द ब्रीफ ऑफ 18%, ठीक है, एंड वी एंडेड अप साइनिंग एट 17%. दिस वाज द स्टोरी ओकेजन कि हम जो पीछे का इनजस्टिस था उसको ठीक कर सकते थे, क्योंकि इस समय बैंक्स का बैलेंस शीट बेस्ट ऑफ हेल्थ में है. नेट एनपीए 1%, ग्रॉस एनपीए 4%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,40,000 करोड़, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 1 लाख करोड़. दिस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी अराउंड 280 to 3 लाख करोड़. नेट एनपीए प्रॉफिट विल बी 1.40 to 1.50 lakh crore. And when you sit the next time, the cycle will be reversed. बैकिंग साइकिल बेस्ट ऑफ द टाइम है, पिंक फेज में है. इट विल नॉट बी देयर. सो वो एरियर तो मिल ही जाएगा. अभी तो उम्मीद कर लो कि ये मार्च के पहले अगले क्वार्टर में ये सब इंक हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा. तो एरियर क्या रखा है, लेकिन जो सेटलमेंट हुआ वो जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स क्या नहीं कर पाया. हम 2, 2.5, 3 के फॉर्मूले में फंस गए. कुछ लोग बोलते हैं कि इम्प्लाई कम हो गया है पहले से, तो ये 20-22 हो जाएगा. वो कहाँ इम्प्लाई कम हो गया है? मार्च 22 में 7,60,000 इम्प्लाई थे, आज भी 7,50,000 इम्प्लाई है. तो कहाँ कम हो गया? कौन सा इससे फर्क पड़ जाएगा? ये सब झुंझुन्ना आपको बेचा जा रहा है, उसे ना खरीदिए. कोई ये कह रहा है कि जो 15 महीने का एरियर होगा पिछले बार 30 में ज़्यादा होगा, तो नेचुरली ज़्यादा होगा. 5 साल में लोगों की सैलरी बढ़ गई तो ज़्यादा नहीं होगा. 5 साल में सैलरी बढ़ गई है और 5 साल में नंबर ऑफ एम्प्लॉय घट गए, लेकिन मार्च 22 के बाद नहीं घटे हैं ज़्यादा. और इसलिए टाइम वैल्यू मनी देखो कि 5 साल पहले था. देखिए डिटेल्स जो अभी है तो कुछ हुआ, चाइल्ड केयर मिलेगा कि नहीं, 5 days के लिए तो अभी फिर वो भारत सरकार की इच्छा पर है. हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वी आर होपफुल कि हो जाएगा. लेकिन जब 17% 3% पर साइन करना था तो कंडीशन लगाते कि भाई अब उधर अनाउंसमेंट करो, भारत सरकार दिल्ली में 5 day का तो हम यहाँ साइन कर देंगे. तो जातो कमाए भातों नहीं पाए वाली बात है. मेरे ख्याल से 5 day को ना अभी वो फिर बार्गेनिंग चिप में यूज करेंगे. दे नो कि दिस इज आवर वीक पॉइंट, तो उसको ठीक से रखेंगे. तो क्लर्क का हाँ अगर 30,000 सैलरी है तो 5 साल बढ़ेगा, 17% वही होता है. डीए वाला 2016 हो सकता है कि हो जाएगा. अगर 2016 वाला डीए का फॉर्मूला हो जाएगा तो नया वर्कआउट होगा. दैट इज अंडर कंसिडरेशन. अब जो आगे लोग जाएंगे बात करेंगे ना, तो इन सब चीज़ों पर बात होगा. डीए वाला, सीआईबी के इंक्रीमेंट वाला, रूरल अलाउंस वाला, एचआरए में कितना जाएगा, सीसीएम कितना. अच्छा, एचआरए और सीसीएम में बढ़ेगा तो आधे एम्प्लॉय स्पेशल एम्प्लॉय को मिलेगा नहीं, क्योंकि आधे वाले लीज ले रखे हैं, उन्हें एचआरए का फायदा नहीं होगा. सीसीएम में आधे लोग गाँव में उनको फायदा नहीं होगा. तो दिस टाइम दे टॉक कि उनको रूरल अलाउंस के रूप में कुछ दिया जाएगा. इस तो बहुत बढ़ जाएगा. आप 17 में देख लो 3 कम से कम. हालांकि भारतीय भूत की लंगोटी से ही अब जो बढ़ोतरी हो वो मैक्सिमम स्पेशल पे में होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ डीए तो मिलता है. या भविष्य में केस मुकदमा से शायद इसका मर्जर भी हो सकता है. आईबीएस से और गवर्नमेंट से तो ना होगा, अब तो कोर्ट से ही होगा. सेटलमेंट साइन 90 days, उससे बेसी समय नहीं लेगा साइन होने में. ये जो 20-22 वाला बोल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं. मार्च 22 में जो इम्प्लाई था वही नंबर ऑफ इम्प्लाई आज भी है, तो कहाँ से 20 हो जाएगा बढ़ के? ये सब आपको ठगने की कोशिश हो रही है, कुछ नहीं हो सकता. 2017 से 2022 के बीच जो इम्प्लाई कम हुए हैं, ठीक है, उस बीच में 8% इम्प्लाई कम हुए हैं. पर ये जो हमें मिला है 12,449 करोड़, ये तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सैलरी पर है. उस समय इम्प्लाई 7,60,000 था, अभी इम्प्लाई 7,50,000 है. तो क्या फर्क पड़ता है इससे? So those who are saying that
your salary will be increased 70, say 20, 25%, 22%. They are misleading. Don't buy those false promises. Number of employees are almost same. Number of employees, I don't existing by 7.60 lakhs. Number of employees today 7.50 lakhs. So it doesn't make any sense कि आप जो 17% somehow evenly distribution नहीं हो पाता. Somebody will get, somebody will more, somebody will get less. But finally 70%. So now, whatever money we have got, say 14%, 14 तो नहीं 13 बचेगा ना, क्योंकि 3 will be 0.390, क्योंकि 3 will merge after merging the DA, 30% is DA, तो 130 multiplied by 3 become 4, तो 4%, मान लो 4% के आसपास इसमें चला गया, 13% बचता है. नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज, उससे क्या होना है, ये जो आपको पैसा मिला है ना, ये 2022 मार्च में जो एम्प्लॉय थे उसके नंबर आधार पर मिला है. 2022 से अभी के बीच में एम्प्लॉय घट गया होता ना, तो आपको बेसिक पैसा मिलता. 16-17 से 22 के बीच में घटने से क्या फर्क पड़ता है, उनका बेज बिल घट गया इसकी वजह से, वो ऑलरेडी एडजस्ट. अगर नंबर ऑफ मार्च 22 में अभी भी मार्च 17 में और मार्च 22 में भी 8,26,000 होता, तो बेज बिल 73,000 के बजाय 78,000 करोड़ होता उस फाइनेंशियल ईयर का. 78,000 पर हमें फिर पैसा मिलता 17%, तो ज़्यादा होता. ये तो 73,000 मिला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय 7,60,000 के लिए. तो उसके बाद एम्प्लॉय जब घटता ना मार्च 22 के बाद अभी के बीच में, तो हमें फायदा होता. उसके घटने से तो हमारा वेज बिल घट गया. उस 5 साल में एम्प्लॉय घटने का हुआ, वेज बिल जिसको आधार पर परसेंटेज तय होता है 17%, वो वेज बिल तो घट गया आपका. अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8,26,000 रहा होता, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मार्च 17 में था, तो वेज बिल 78,000 करोड़ के आसपास आता. 78,000 का 17% लेते तो आपका 1,000 करोड़ और इधर बढ़ जाता. ठीक है, पर वो तो हुआ नहीं. तो ये सब नहीं बाई करे. अब तो मिल जाएगा ना फरवरी में, देखिएगा क्या पैसा आपको मिलता है तो मालूम चल जाएगा. अब देखो, नौकरी करना है बेटा, तो पैसा कम मिले बेसी मिले, यू डोंट हैव ऑप्शन, बट वी फील कि वी हैव बीन बिट्रेड. Yes, PNB is recruiting 1,000 officer for the field job to mobilize the business. This news is true. We are going to have 1,200 new marketing officers. Rural alliance will be done. The money has to be distributed. The 13% money has to be distributed. Say around 10,000 plus money has to be distributed. So here and there it will go. The rural alliance will come. And it's good. नेक्स्ट फिजिकल मीन्स कि आफ्टर मार्च नहीं, इट विल हैपन विद द वेज डिवीजन, जो साइन होगा ना उसके साथ. दिस CI में इंक्रीमेंट इज अंडर कंसिडरेशन. इट विल बी डन. अगेन द मनी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर 10,000 करोड़ हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नाउ दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. CIB को देना नहीं, दैट नॉट प्रॉब्लम. यू हैव गॉट मनी. द ओनली प्रॉब्लम इज योर बेसिक विल बी लेस and it will affect the terminal dues of all employees. ये जो 5 डे का जो क्रेज है ना, इसने भी थोड़ा हमें डेंट किया है ये बेज हाइक को. It was told during the session, one member said that these people are saying कि finance ministry has a feedback. The employees don't want salary hike, they only want 5 days. Then why you people are insisting कि 20 or 22% चाहिए? Like this argument could have been countered there, I'll be with there, but this is how they said. Then they said कि हम तो आपको PLI भी दे रहे हैं, इसके ऊपर PLI भी दे रहे हैं. Which bank is going to give PLI for 15 days from next financial year? No,
no bank will be in position to pay the 15 days PLI from next financial year because the base has gone up, the cost of deposit has gone up, margins are squeezing. It will be very, very difficult for any bank to give 15 days PLI for the next financial year. Moreover, half of the employees are in SBI and PNB itself. And for these two banks, giving 15 days PLI will be a dream, which will never be realized. In this financial year, in my calculation, even getting 10 days PLI for PNB will be tough. Let the MD say whatever he wants to say. Yes, had I been in the negotiation table, if I have not been able to stop this MOU, at least I could have walked out of the negotiation. One of the negotiators told me that the management is saying that the operating profit and net profit which we are quoting is not actual. Things are inflated. It should have been counted there. Had it been so, then these MDs who have signed this balance sheet, they should be charge sheeted. How can you say so? The operating profit and net profit which we are showing is not true. And the sad part is that the negotiator itself was convinced that whatever they were saying is true. My bank balance sheet is not showing the true picture. I said, no, your bank balance sheet is on the best in the industry. But he was not convinced. They say, no, I know there is a lot of manipulation. Now, look, when the negotiator itself are in doubt about the figures, they are not sure of themselves, then how come they can bargain good for their competitors? That is a tragedy and farce which has been placed here. No, it doesn't mean 20%. 3% out of 17. It's not 17 plus 3. It is 17 but 3. 17% we have got out of 3%. If we take into account the merger of DA, around 4% will go to your basic. Another 13% will be distributed in different heads like special pay, CCA, HRA and other things. So it's not 20%. It's 17. Out of 17, 3 has gone to a basic, rest will be distributed other heads. There is nothing called voting system to attend the bipartite meeting. The General Secretary of the 9 Officer and Workmen Association mostly sit there. In case of NCB, IBOC and AIBA, their president are also there. 3 from these, 2 each from these 3, 6, and other 6 from, 1 each from other 6. 12 people are allowed there. Okay. I think people get the TA will to attend the meeting. This 4% is a very vital issue. It should be addressed. There should not be any tax on that because the special pay I am expecting around 24%. Because the other central government employees are not paying tax on this 4%, then why should the bankers pay? This should be done. Nothing has been done on this 4% additional. Nothing has been done on the conversion of NEPS to OPS. There nothing has been done on these 2 accounts. These are still pending issues. Yes, maximum should be a special pay, but I doubt the people who go there to negotiate has the ability to do so or the intention to do so. One of the General Secretary, the majority of association said on video and audio, in print media also, that he has signed this MOU despite offer being low. Updation. Where is the updation? It's ex gratia. It's a compassionate. And what is the amount? 732 crore for 7.5 lakhs of the pensioner. What will be the amount? Annual 10,000, monthly less than 1,000. Do we need to sign a bipartite for serving employees for 1,000 per month benefit to the retiree? It's absurd logic, and people are buying this. These guys don't understand things are buying this that Mr. Rupam Rao said so. It has been done for the pensioner. No,
This bipartite does not benefit either the pensioner or the self-employed. It has hurt both sections of the employees. And this was the golden chance to rectify the mistake which is made in the past. 15-20 में जो 2-2.5% मर्जर हुआ, दिस शुड हैव बीन रेक्टिफाइड दिस. हम 8% का मर्जर किए होते इफेक्टिवली 10-40 होता तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल होता. स्टिल इट कुड नॉट हैव बीन मच, बट एटलीस्ट देयर सब रिस्पेक्ट वर देयर. इस टैक्स फ्री 4% एनपीएस वाला ना टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि अदर गवर्नमेंट सेक्टर में इट्स ऑलरेडी टैक्स फ्री, तो यहाँ भी होना चाहिए. Yes, we lost the golden opportunity. I agree. क्लर्क और अफसर का सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, साथ हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द कॉमनलिटी ऑफ इंटेंशन टू फाइट शुड बी देयर. What you find this time, they all were in a hurry to sign. Well, why was this hurry? I don't understand. Somebody is saying that Modi ji will come back, it will be difficult to get the bipartite. No, this logic is absurd. In 19 million, Modi ji came. 2020, it was COVID times. Banks' balance sheet were in red. Still could clinch 15%. So, yes, this government is anti-implied. But when workers are united, then you can get anything from any government. And the implies are willing to fight it out. It's the leaders who have surrendered. That is the tragedy. Arvind Kumar, good morning. No, all are culprit. Yes, this NCB, AIB and IBOF hold the SS, they hold the veto. But all those people have signed, 11 from the UFBU and 2 from the out of UFBU. One of those, our ex-general secretary, and one was Shiv Sena. All three are equally guilty. You cannot pinpoint 1% that he or she is guilty, others are not guilty. Had they guts, had they concern for the officer, they should not have signed the MU. Let all those 3 sign. Then I could have understand, no, you are not in agreement with them. Out of other 6, 2 are government affiliated association. They were more than willing to sign it. Whatever amount they can get, they were willing to sign. 2 were Congress affiliated. Even they were willing to sign. 1 CPM affiliated. So, it's a collective failure of all. You cannot pinpoint one CHP or Rupam or Bandis. It's collective failure of all. Everybody has surrendered or capitulated before the IBA. I can understand the government and IBA trying to give as less salary as they want. This is what the employer wants. So they have won the game. But it was our duty to bargain as hard as can. And what about the hurry? You began in August, you still in December, just 4 months, and you surrendered. It's just mysterious. Basic should have been above 50,000. How above 50,000? Whatever is stretched, it should have been stretched. Even then, could be much less than what others have. A special way, say around 24% minimum. 5-day banking will be done, but now I think the government will delay more. It will be done when we sign the actual agreement. Okay, MAU can be dishonored now. I don't know who is Anil Agrawal. What is the banking? I want to do business. What I had understand the question. This 180 days is the outer limit within which both parties try to ink the final agreement. This outer limit is done every time. You can expect the joint note in February, March, before election is announced.
भाई इतनी जल्दी जब साइन करने की थी एमओयू, तो उतनी जल्दी साइन करने की ज्वाइंट नोट भी होगी ना, क्यों चिंता करते हो? आपसे बेसी जल्दी में वो लोग हैं जिनको साइन करना है, क्यों जल्दी में है आई डोंट नो। सीआई वाला एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मिलेगा। सो अब फिर और जल्दी नहीं दिखाओ ये ईयर का साइन करे, वो उनको बहाना मिल जाएगा कि भाई लोग ही कहें जल्दी करने को, वो खुद ही करने को तैयार है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मंजूसी स्पेशल पे शुड बी अराउंड नाउ 24%। वो 8 का पहाड़ा चलेगा, 8 8 16 24 ही चलेगा लोग। ट्रांसफर पॉलिसी चेंज अंडर कंसिडरेशन, we are opposed to the interzonal transfership after certain years of year stay. We have conveyed our sentiment to the. No, I have not heard his YouTube channel, so I don't know. पता नहीं आईबीए ने ऐसा ऐसा कौन सा जादू किया, मुझे ये भी जानना है कि लोगों ने इतनी जल्दी में साइन कर दिया, और दे विल kept hostage. And I think they all were prepared to sign on that day, whatever is given, because all have bought the ticket, train ticket of the next day. Normally they used to buy the ticket for the same day. So something was already fixed. So I was there, so the people were coming out of negotiation and they were sharing things with us, so we know. Rupam Rai is misleading. He has done a great crime to the retiree people. He has defamed them, and he owes an explanation and apology to these people. क्यों इतना मिलता? और आप क्यों समझते हैं कि 2 साल का इतने ही मिलता? और 2 साल का, 1.5 साल तो बीत गया कहते थे, 1 साल और मान लो, और इसका इफेक्ट तो अगले 20 साल 30 साल होगा ना। आप ये 1 साल के इन्फ्लेशन 5% 7% को लेकर खा रहे हो कि उसके बाद मिलता तो इतना ही होता, बट ये जो बेसिक का अगर 2% 4% और बढ़ा लेते तो आपके पूरे सर्विस उसका इफेक्ट कितना होगा जोड़ लीजिए। सो ये चौड़नी छाप आर्गूमेंट में नहीं जाइए कि 1 साल पहले मिल गया तो इन्फ्लेशन कितना 7% इन्फ्लेशन का मान लो, और यही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगले 10 साल 20 साल आपकी नौकरी है, 30 साल नौकरी होगी, उसमें कितना असर पड़ सकता है 3-4 हज़ार बेसिक बढ़ जाने का, कब जोड़ के देखिएगा। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। डीए का मर्जर का बेस ईयर चेंज करने का है, अगर बेस ईयर चेंज होगा कभी कहना मुश्किल है, कि अदरवाइज 6 फैक्टर की बात है। नहीं, आई विल नॉट से कि रूपम इज कॉवर्ड। इनफैक्ट रूपम in last meeting before Dali, he hold up and he did not agree to sign the MOU on that time. But this time why he has surrendered, I don't know. रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसी आएगी थोड़ी सी, रूरल पोस्टिंग की अलावेंस आएगी इस पर, वो तो पहले से हिट हो गया कि रूरल पोस्टिंग अलावेंस आएंगे। एनपीएस में किसके पास पैसा लगाएंगे, कौन मैनेज करेगा, इसका ऑप्शन होना चाहिए चेंज करने का। आपको कितना लैंग्वेज आता है? आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश एंड आई नो बजिका, 3 लैंग्वेज। बजिका इज माई नेटिव लैंग्वेज, Hindi is my state language or my country, North India language. English I have studied in schools and colleges. I did, I write all my papers, BA onwards in English language. And I have done Master of Arts in Political Science. रूपम जो पेंशन का नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये और सर्विंग एम्प्लॉय के लीडर हैं, पेंशनर के लीडर नहीं है, पेंशनर की अलग एसोसिएशन है। पर रूपम ने ऐसा क्यों किया, या आज वो समझ नहीं पाया कि क्या साइन हुआ है, या लोग मिसलीड कर दिए, पता नहीं क्यों क्या। मेरे रूपम से 1-2 बार कॉल मैंने किया था, फ़ोन उठाता नहीं है हमारा,
वो एक्चुअली मेरे से सब घबराते हैं हमारे बारे में. Nobody wants to see my face there. ना? The moment they will see my face, they get dark. What is the reason? I don't know. Because I interact with you. I love in sharing information. I love in interacting with the people. I don't think those negotiations are secrets and atomic secrets are there who shouldn't be shared with the members. On this point, there is difference of opinion between me and other people. वो CIB2 का इंक्रीमेंट का इतना सवाल क्यों आ रहा है भैया? मैंने कहा तो इट विल इज कंसेशन, पैसा बंटना है तो हो जाएगा. One rural allowance, one thing you can expect this time. Vacancy कब आएगी? This I have to check. Yes, maybe they are afraid because Dubey may afraid because of this. But I cannot change now. Vicky Yadav, hello. Vicky को good afternoon. Ravi Gupta, paternity leave बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. न्यू टाइमिंग होगा 5 days के लिए. ICT कब तक आएगा? बस जल्दी आ रहा है. I have a source with the IBA and I have a source with the UAB also. Apparent reason they are giving because they are not sure what Modi will do once he come back to the power. But I, for one, don't buy argument. I'm not afraid of Mr. Modi. Whether he becomes Prime Minister again or it's a question, time will tell. Even if he becomes the Prime Minister, the workers should be confident enough to get their right from any government secure. IIT बॉम्बे में बैठ के पढ़ा रहे हो, गुड. Though I have achieved something in life, I am leading in my bank, my association. I have become president of AIPNBOF, but there is a legal issue there. Very soon that will be resolved. God was not willing this time I should be there. Though I wanted to there, I wanted to confront the IB, I wanted to test their logic, their argument, their negotiation skill. And I wanted to display my negotiation skill there. But somehow it could not happen because people didn't want it. They were afraid of me. SBI gets extra every time because the IBOC is always led by SBI people. 35% of membership IBOC comes from the SBI. This is what I'm telling people from years, but people don't understand. For their shallow, small interest in nationalized banks, they are member of IBOC. Every time they are betrayed, every time they don't get justice from IBOC, but still they continue their membership in fear of transfer posting and few rupees of tables. सर्किल ऑफिस हो या सर्किल ऑफिस उसका बाप हो, आप छुट्टी में ऑफिस नहीं जाएं, क्या बिगाड़ेगा आपका? जब तक खुद थोड़ा बलदाई नहीं होगा कोई यूनियन कुछ नहीं कर सकता. टेक योर स्टैंड. तुमको जो करना है कर ले, मैं छुट्टी में नहीं जाऊंगा. प्रेशराइज क्या होता है? कोई घर से उठा के हमें ले जाएगा क्या? ना जाएंगे. नहीं, वेंकट चले के सामने सब लोग बोल पाते हैं, मैं भी उनके सामने बोलता हूँ, अपनी बात रखता हूँ. ऐसा कुछ नहीं कि किसी को बोलने का कोई मनाही है. बट मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा, बेस्ट अपॉन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ना, IBOC is number 1 in terms of membership. Then you have AIB or then NCB. So these three holds the key. And before coming to the negotiation table, these three hold informal negotiation between themselves and come to a conclusion, and the rest has to follow. Though had I been there, I could not have followed them. No. For me, the member interest is important. I don't have any personal interest. I'm not going to get a single penny out of this bipartite. Even the ex gratia which they are going to give, I'm going to refuse. I don't want ex gratia from anybody. My pension is enough to take care of my financial needs. I do not need a penny from
IBA or the bank in form of compassion or ex gratia. So I will review the writing once it is implemented. In fact, instead of giving ex gratia to all pensioners, this amount should be used for pension oblation of those who have retired 15 or 20 years back. Their life is very difficult, their pension is very low, their financial needs in terms of medical and other expenses are very high. So it is much better to pick up 1 lakh of the pensioner in terms of their date of retirement and distribute this 7,000 rupees crore to those people. Then they can have 50,000 in a year. So there will be some relief to them. Those who have retired in the last 5 years or 10 years, they are getting enough pension right now. Later on, this pension will lose time value in another story. But right now, they don't need this. Amount should be used for the pensioners who have retired prior to 2007. लर्निंग पावर चेंज होना चाहिए, हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, उसको क्या है. मेरा पोस्टिंग पटना बोइंग रोड सब करा दीजिएगा, वेरी गुड. तो पोस्टिंग लेके बीच में क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक दे आर अदर लीडर्स आर बैड, बट दे हैव परफॉर्म बैडली. दैट इज माई प्रॉब्लम. ये डीएफएस सेक्रेटरी ने किसी मीटिंग में बोला है कि भारत सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 5 days में. इट्स अ डन डील. द क्वेश्चन इज टाइमिंग. गवर्नमेंट मे यूज इट्स अ बार्गेनिंग टैक्टिक्स टू फोर्स अस. No need to force anybody. People are more to sign. So even they don't give 5 days, they will sign next time. Again, they say they have done this for the retiree. But it will be done. टाइम स्लॉट मॉर्निंग या इवनिंग दोनों थोड़ा सा बढ़ जाएगा. फाइनल सेटलमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग बाय फरवरी. हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा सूट इसलिए करता है कि आई एम बोर्न हिंदी इन हिंदी स्टेट ना. इंग्लिश इज नॉट माई नेशनल लैंग्वेज ना. इट्स विदेशी लैंग्वेज. तो आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी. धमकी नहीं, अभी तो एमएयू हुआ है. आप एमएयू से बाहर भी जा सकते हैं. Once you ink the agreement, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप ना. I am saying this is a worse scenario. It can happen in earlier also. By seeing the way things have developed in last 2 months, now I am always taking account the worst scenario rather than the best scenario. DA multiplier 6 होगा, 0.06 होगा. अगर पहले का ही बेस ईयर रहा तो, अगर बेस ईयर चेंज हुआ तो इट्स अदर स्टोरी. अदरवाइज 0.06 होगा. एंड दैट इज बेनिफिशियल. अच्छे लग रहे हैं आप. थैंक यू मनोजीत, अच्छे बोलने के लिए. इधर आई हैव वर्कड ऑन सम माय फिटनेस ना. आई हैव रिड्यूस सम वेट. आई डोंट थिंक कि रिजाइनिंग फ्रॉम द यूनियन एसोसिएशन इज अ सॉल्यूशन. यस, यू शुड पिक द राइट एसोसिएशन और राइट यूनियन. दैट इज रिक्वायर्ड. I am expecting announcement of election date in February. Okay, the election should be held in April. So the way they were in a hurry to sign MOU, if they don't sign the final agreement before the announcement election date, तो मजा नहीं आएगा ना. तो जल्दी कर लेंगे लोग, डोंट वरी. हालांकि अब इसका अप्रूवल मिनिस्ट्री से तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ही कर पाएगी. But pending the approval, the arrears are paid and things are implemented. वो सर्विस ब्रेक करने का ना रूल है कि जब हम धरना में बैठते हैं तो हमें अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीट करता है. Then nothing new has been done. बहुत जगह मैनेजमेंट ये काम नहीं करता है. वो धरने में बैठे लोगों को छुट्टी दे देता है. आपका सर्कुलर थोड़ा पंगा करने के मूड में, इसलिए उसने काट लिया. तो इसके लिए कोई दबाव में नहीं आना है. सब ठीक होगा. नहीं, आईसीटी इलेक्शन से पहले से नहीं हो पाएगा. आईसीटी तो जब होगा अप्रैल में होगा. एवरीथिंग विल बी अप्रैल में. सो यू विल बी रिलीव ओनली आफ्टर इलेक्शन. पहले नहीं हो पाएगा आईसीटी. क्योंकि बिना प्रमोशन रिजल्ट का आईसीटी का वैकेंसी मालूम नहीं चलेगा. प्रमोशन रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा तो आईसीटी कहाँ से पहले हो जाएगा.
अरे कोई सर्विस ब्रेक नहीं होता है, एक दिन के लिए खाली इंक्रीमेंट आगे चल जाता है। सर्विस ब्रेक क्या होगा? सर्विस ब्रेक का कंसेप्ट खत्म है, कोई सर्विस ब्रेक नहीं होता। जस्ट वन डे इट विल एनहांस योर प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी और द इंक्रीमेंट डेट विल बी एनहांस फॉर वन डे। तो वन डे से कौन सा ऑफर पड़ जाएगा? फाइनल सेटलमेंट यू शुड एक्सपेक्ट बिफोर फरवरी। सुनील, उससे सर्विस ब्रेक कुछ नहीं होता है, सब 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 ठगने और धमकाने की बात है। ये सब धमकी उमकी में नहीं आ। जब पंगा ले लिया तो जम के लो, कोई बात नहीं। जब सर्किल है योर इज डूइंग wrong to the bank and we have to resist, we will resist, so don't worry। ये 5 डे का जो क्रेज था ना, ये मैं पहले भी गुस्सा में हूँ, आज भी गुस्सा में हूँ। हम नौकरी करने आए हैं पैसा के लिए कि छुट्टी के लिए? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द मनी, देन अबाउट द लीव 5 डे। नाउ इट्स बिकम अदर वे अराउंड। दिस इज द ओनली जॉब बैंकिंग जहां छुट्टी के लिए बाइपोटाइट किया जा रहा है, न कि पैसा बढ़ाने के लिए। वेज डिवीजन की प्रायोरिटी, आप छुट्टी क्यों बढ़ा रहे हैं? वो तो होना ही होना है, इट्स मैटर ऑफ डेज और मंथ। आप पैसा जो आज बढ़ेगा वो लाइफ लॉन्ग होगा। योर प्रायोरिटी शुड बी द मनी, नॉट कोई वर्कलोड नहीं जाएगा 5 डे हो जाने से। ये सब कहानी हम नहीं खरीदने जा रहे हैं। आज भी लोग 5 डे में सैटरडे को काम कर रहे हैं, रिकवरी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। जब तक आप बहादुर नहीं बनेंगे, जब तक आप डरपोक रहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, पैप के लिए, टीएबीएस के लिए, तब तक आपको छुट्टी में काम करवाया जाएगा। कोई वर्कलोड बैलेंस नहीं जा रहा है छुट्टी से। वर्कलोड बैलेंस जाने की फर्स्ट प्रायोरिटी है 6 बजे ऑफिस छोड़ो, छुट्टी में काम नहीं करो, अपने आप वर्कलोड ठीक हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो सैटरडे में कोई काम होता था आधा टाइम, तो हमें वर्कलोड वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था क्या? मतलब छुट्टी में नहीं जाते थे। मैं आपको ही बोला नहीं जाओ, हम 5 के बाद काम नहीं करते थे। आपको बोला कि मैक्सिमम 6 तक काम कर लो, कि लोग 6 बजे घर जा रहे हो, कितने लोग छुट्टी में नहीं आ रहे हो, फिर नया सैटरडे मिल जाने से कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया हो जाएगा? ये सब दिल बहलाने का ख्याल गाली बच्चा है। जब तक आप रजिस्ट नहीं करेंगे लेट सिटिंग और हॉलीडे को जाना, तब तक आपको सैटरडे ऑफ क्या फ्राइडे ऑफ हो जाएगा, तभी कोई मतलब नहीं है। लगता है कुछ मोबाइल को प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नौ की बैंकिंग नहीं होती है। क्यों नौ की बैंक करते हो आप? किसने कहा 9 की बैंक 6 बजे घर जाओ, कोई पड़ेगा टांग बैंक बंद देगा उसमें क्या? ये सब कायरों की बात है। मैं 2021 तक 5 बजे नौकरी किया, मुझे कोई गोली मार दिया क्या? आज भी लोग, मैं आपको डाटा दे दूंगा कि 5 बजे आधे बंद हो जाते हैं, 6 बजे 60% बाद बंद हो जाते हैं। तो लोग जा रहे हैं ना घर, उनको कोई बिगाड़ लेता है? सब बेकार की बात है। कर दो फोन, उससे क्या होता है? हमसे जो होगा 6 तक काम करेंगे, क्या करेगा? तो गोली मार देगा, मुझे डिसमिस कर देगा बैंक से। कर ले डिसमिस, अगर कर सकते हो तो कर ले। जनवरी नहीं मिला, फरवरी में मिल सकता है डियर। अब ये जल्दी हो गई। बिल्कुल नहीं आना हॉलीडे में। क्यों आता है? मैं तो रोज बोलता हूँ, 10 साल से बोल रहा हूँ कि हॉलीडे में नहीं जाओ ऑफिस और लेट सिटिंग नहीं करो। डर गया वो मर गया, फिर नौकरी कर लिया। तो हमें ट्रांसफर सर्विस से मिला 20 ठो। मेरी तरह ट्रांसफर होता था तो नौकरी छोड़ देते आप। पटना से मुझे भेजा गया 300 किलोमीटर दूर, क्योंकि मैनेजमेंट से मैंने पंगा किया था। और रोज मैं पटना 300 किलोमीटर चलाता था, वहाँ से फिर जाता था। मेरी बात छोड़ दो। मैंने तो मारा है ब्रांच मैनेजर को, मैंने मारा है रीजनल मैनेजर को, मैंने मारा है जोनल मैनेजर को दिन में। सोच सकते हो क्या किसी को तुम गाली भी देने का? मैं थप्पड़ से मारा है। मेरी तुलना न करो। मेरी तुलना करोगे तो बैंक से डिसमिस हो जाओगे। जो मैंने कर दिया वो कोई सोच नहीं सकता है। 10 बजे दिन में घुस के जोनल मैनेजर को ऑफिस में मारा था, ब्रांच मैनेजर को ऑफिस में कुर्सी से मारा था, रीजनल मैनेजर को उसके केबिन में घुस के कुर्सी से मारा था। क्या उसकी बड़ी बात नहीं करके मैं क्या कर ले सकता? वो आप नहीं कर सकते। पीएनबी की ब्रांचेस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है तो सर्किल स्मॉल से ना, फिर वो सर्किल बड़े भी तो हैं पीएनबी के साउथ में। नॉर्थ इंडिया में स्मॉल है। नहीं, लीव बैंक कंसेप्ट नहीं आ रहा, इट्स नॉट कमिंग। नो लीव बैंक कंसेप्ट।
ये सब CIBI वाले सब हो जाएंगे, जब एग्रीमेंट साइन होगा उसके साथ हो जाएगा। ये बिहारी के हाल क्या बोल रहा है? हेड्रोन शॉट क्या बोल रहे हो बिहारी का? ट्रांसफर पॉलिसी भी फाइनल नहीं हुआ है ना, तो क्या एलोबरेट करेंगे, देखते हैं अभी क्या फाइनल होता है। नॉर्थ सी का सर्कुलर को ठीक किया जा रहा है, बेहतर होगा। इलेवेंथ 12 दोनों खराब है, दोनों खराब में क्या अच्छा बोलेंगे? 10, 11, 12 तीनों खराब हुआ है। जब 10 में 2% का लोडिंग था, 11 में 2.5 का था, अभी 3 का था, तीनों खराब है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? आप ठीक बुरा किए तो नेतागिरी कर लिए, आदमी को मानना नहीं था, जिन्हें मानना ठीक था, आपको समझ में नहीं आएगा। मानना तो किसी को ठीक नहीं है, बट कभी कभी मानना पड़ता है। रूरल पोस्ट में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। LFC वाला मुझे नहीं आइडिया अभी। LFC अभी हम डोंट नो कि LFC वाला क्या होगा। CIB2 वाला होगा। पैसा अपडेशन नहीं होने जा रहा है, भूल जाइए। नो पेंशन अपडेशन। DM मल्टीप्लायर 0.06। एक अपील कहा चुनने होगा, एक खराब दिन होता है। हाँ, इनकम सीलिंग बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। 12,000 इज टू लो, मतलब इस जमाने में 12,000 क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। पेंशन अपडेशन नहीं होगा। मैक्सिमम 18% का एक, उससे बेसी नहीं होगा। जल्दी करवा दो, क्यों जल्दी छुट्टी चाहिए ना। 12th में एक रूरल पोस्टिंग का अलाउंस आने की बात है ना, तो पहले से ही हो गया उसका। IB है एग्रीड। मान लो 90 दिन का और आउटर लिमिट ले लो, 180 लिखा है, 100 दिन लगे नहीं, पहले हो जाए। बहुत जल्दी है नेताओं को साइन करने की भाई, तो आप क्यों जल्दी दिखाते हो? आराम से रहो, कर लेंगे, जल्दी साइन कर देंगे लोग। हो जाएगा फाइनल, 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मेरे इन्फॉर्मेशन से 5 डे कभी भी हो सकता है। सौरभ को लाल सलाम। MU प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन कौन करेगा? सब तो इस पर एग्री, तो क्या करेगा? सरेंडर अर्ली क्यों हुआ मुझे नहीं पता, मैं भी जानना चाहता हूँ। इंटरेस्ट रिएक्शन टैक्स भी होना चाहिए, बाकी लोग है तो बैंक का क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही है, दिस इज वैलिड डिमांड, होना चाहिए। दाल में कुछ नहीं, पूरा दाल ही काला है। लाल सलाम। बाइफर्केशन अभी हुआ नहीं है, बट चूंकि क्लर्क की संख्या घट गई, ज़्यादा अमाउंट जाएगा अफसर के लिए इस बार। वजह MU साइन हो गया बिना 5 डे के, तो लोग फाइनल भी कर लेगा बिना 5 डे का। कोई बहाना बना देगा कि अब की बार कुछ क्या करोगे। बट भारत सरकार इसको कर देगी, उनको चुनाव जाना है ना, चुनाव के पहले कर देंगे। आपका वोट चाहिए उनको ना। कोर्ट केस तो है मर्जर वाला, उसका भी है, पेंशन अपडेशन का भी। नहीं 5% नहीं, लोड 8% कम से कम होना चाहिए। 5% क्या होता है? अब नया सैलरी किस महीने से मुझे नहीं पता। 18% ग्रॉस में इंक्रीज उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम। 5 डे इम्प्लीमेंट कब होगा
सीतारामन को पता है। ओवरऑल 18% मान लो क्या है। बीजेपी कम्स टू नेक्स्ट टाइम, प्राइवेटाइजेशन का चांस 100% है। 18 17 किसी को कम भी होगा, मान लो जिसको लीज लिया उसको कम होगा। बावन दिन कहां से कम हो जाएगा, 26 दिन 27 दिन कम होगा कि दो सैटरडे तो है, 2 ही ना महीना में हुआ, तो बाद में 24 27 होगा, 52 दिन नहीं होगा। हाँ, स्पेशल पे का मर्जर कोर्ट से हो सकता है, आईबी और गवर्नमेंट और यूएबी से ना होगा, ये तो अब भूल जाओ। ये स्पेशल पे को मर्ज कराने गए थे, डिमांड में लिखा हुआ है, अंत कहाँ हुआ और बढ़ गया स्पेशल पे, और इसको लोग हिस्टोरिक एग्रीमेंट जस्टिफाई कर देगा, लोग खरीद भी लेंगे। दोनों साइड में एक ही तरह के लोग हैं। हमने डिमांड रखा स्पेशल पे का खात्मा हो, और हम हमें साइन करके आए स्पेशल पे को बढ़ा के। ये तो यही लोग कर सकते हैं, बैंक नेता लोग ही कर सकते हैं ऐसा चीज़, और जनता इसको खरीद भी लेती है। वो डिस्प्यूट मैनेजमेंट और विजिलेंस रूल का सब चेंज होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लोग तो वही है जिसको लागू करने वाले हैं। नो 20% ग्रॉस में इंक्रीज नहीं होगा, अब कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, आपको नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम स्पेशल अलाउंस में होगा, बोले ना डिमांड हमारा था स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज करना, हम क्या करके आ गए, अगेन बेसिक के मान को स्पेशल पे में डाल के आ गया। 5 डे तो होगा भैया, 5 डे तो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि होगा, ये तो होना है। इसको कब इम्प्लीमेंट होगा वित्त मंत्री को मालूम, अब मोदी जी को मालूम। ग्रॉस में मैक्सिमम 18 को मिल रखो। मिसलेस से क्या है इस बार, हाँ मर्जर की बात थी, अब और बढ़ जाएगा। पिछला के सीओडी का कोई भी एक डिमांड पूरा नहीं हुआ इस एमओयू में। 32 उनके डायरेक्ट होने से क्या हो जाता है, 32 ने क्या बिगाड़ा है आपका, सब एक ही है, बेकार की, किसी एक को प्रिफर करना बेकार की बात है। डीए पर 0.06 एग्रीड है, अकेला सीएचपी दोषी थोड़े, सभी शामिल है उसमें, इस हमाम में सभी दंगे। क्यों सीएचपी को अकेला, वो कुछ लोग एस्केप कोड बना के निकल जाते हैं कि सब सीएचपी ने कर दिया, आपके बच्चे हो क्या, सीएचपी ने आपको क्या पिस्टल लगा दिया था कि तुम साइन कर दो यहाँ पर, मान लो सीएचपी या बैंडिश करना भी चाहते थे, बाकी लोगों को क्या जरूरत थी करने की, उनके नाम पर आप खेल रहे हो। एक कमजोर लोग करते हैं बहाना, दूसरे नाम बनाते हैं। यू शुड हैव टेकन स्टैंड एंड रिफ्यूज टू साइन, देन वी कुड हैव ट्रीटेड यू हीरो। नहीं, स्पेशल अलार्म स्पेशल पे दोनों अलग अलग नहीं, जनवरी से आई डोंट एक्सपेक्ट। ये तो पैसा रखा है, कभी भी दे सकते हैं, उसमें क्या है, काल पैसा कर दे देंगे आपको, कभी भी दे सकते हैं यार। बिना एग्रीमेंट हुए तो नई सैलरी नहीं देंगे ना। मिस्टर इंडियन, मेरा नाम युवराज सिंह है। अच्छा, मिस्टर इंडियन का नाम युवराज सिंह। यस, द आईपैक शुड हैव वॉकड अवे। ऐसी क्या मजबूरी थी तो वही बताएंगे, कुछ तो मजबूरी रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। लाल सलाम, रवि भूषण को भी लाल सलाम। अफसर सीओडी में नवंबर नहीं, मेरे ख्याल से अगस्त लिखा हुआ था उन्होंने ना, शायद अगस्त लिखा हुआ है। 5 डे जुमला नहीं है, 5 डे तो होगा। बोले अफसर के सीओडी का एक भी डिमांड इस एमओयू में नहीं है, बाकी अगले में क्या होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं है।
नहीं, पैसा कोई नहीं देता है, पैसा कौन लेगा देगा, इसे आई डोंट बाई कि किसी को पैसा मिलता होगा इसमें। हाँ, कोर्ट में ढंग से केस लड़ा जाएगा तो मिल सकता है, कोर्ट से वर्डिक्ट स्पेशल पेमेंट सही मिल सकता है। नहीं, नथिंग मोर डी, सब कहानी खत्म है, सब जो हो गया वो सब हो गया, कुछ नहीं, कोई डी फिर नहीं, जो इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया वही होगा अब, इसमें नया कुछ नहीं होगा आपके लिए। आप कुछ आप ये उम्मीद पर जिंदा रहने वाली बात नहीं है, बी रियलिस्टिक। हमारे बिहार में कहावत है कि बेटवा से पोतवा ना हुई, तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है, ऐसे ही होगा, ज़्यादा कुछ उम्मीद ना रखिए। जब रजिस्टर्स करने का विल पावर ही नहीं किसी के पास, तो क्यों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा मिलेगा। यू शुड हैव पावर टू रजिस्टर। किया होगा आईबीए के चेयरमैन, हमारे बैंक का एमडी था, तो किससे किससे क्या हो गया। मुझे तो मोदी जी भी साइन कॉल करके बोलेंगे तभी मैं सत्ता में साइन नहीं करता। आईबीए के चेयरमैन को साइन कॉल करने से क्या हो जाता है, मैं नहीं करता। सीजीआई, अभी वाला सीजीआई तो सरकार के सामने नतमस्तक है, वो बोलता कुछ है और करता ठीक सरकार के पक्ष में। ही इज ए मास्टर ऑफ स्पीकिंग गुड थिंग्स एंड डूइंग जस्ट अपोजिट। इस सीजीआई से कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, कोई दलाल फिलहाल नहीं, आई डोंट बाय दिस टाइप ऑफ लॉन्ग में शुड नॉट यूज्ड फॉर एनीबॉडी। पीएल इन्वेस्टमेंट नहीं डाउट, गई भैंस पानी में है, ठीक है, ये वाला बात सही है। वाई शुड नहीं यूनियन, मेरा यूनियन तो हम तो काम करें ना, क्यों नया स्टार्ट करें। माई यूनियन इज डूइंग गुड जॉब इन पीएनबी, तो नया क्यों स्टार्ट करें। सीएच बैंडिस तो मेरे ख्याल से हट जाएंगे, एनसीबी में रिटायर्ड लोग नहीं रहते हैं, बट सीएचबी तो अभी जस्ट इलेक्ट हुए तो रहेंगे। नहीं, 20 वाला कहानी गलत है, आपको झूठ भेजा है। उदयपुर में आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मैं दिसंबर में आने का प्रयास कर रहा हूँ उदयपुर ना। विवेक समीर, मुझे अपना नंबर भेज देना विवेक, मैं उदयपुर आ रहा हूँ, मैं 2 दिन के लिए उदयपुर आऊँगा, मुझे वहाँ अपने मेम्बरशिप बढ़ानी है ना, तो मैं आऊँगा। अब ये डिटेल नहीं वर्कआउट हुआ कि पहले बारे में बाद में मिलेगा। COD not even worth the paper on which it has been drafted, कोई वैल्यू नहीं इसका। इनफैक्ट लगता है कि वो लोग भी नहीं पढ़ते जिनको इसको ड्राफ्ट करके ले जाते हैं। क्लर्क का ट्रांसफर का मुझे नहीं आइडिया, आई कांट कमेंट ऑन क्लर्क ट्रांसफर ना। नेक्स्ट मीटिंग का भी डेट पता नहीं, अब मैं तो जाऊंगा भी नहीं इस मीटिंग में, आई विल नॉट गो देयर नाउ, आई एम टोटली ऑफ फ्रॉम देयर, utterly disappointing they have said। LIC यूनियन हमारे की बात करता है, अच्छा इंश्योरेंस का और बैंकिंग पेइंग कैपेसिटी और थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उनसे तुलना करके दुखी होना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी रिस्पेक्टेबल हो, बट वो नहीं हो पाया, मुझे उसका डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे इसका डिसअपॉइंटमेंट नहीं कि हम LIC कितना मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हम कैपेसिटी थी ज़्यादा बढ़ाने का बैंक का सैलरी का ना, इस समय पेइंग कैपेसिटी बैंक के पास था, फंड है, प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बैलेंस शीट अच्छा है, तो अच्छा हो सकता था। COD के पेपर में आग लगा देना चाहिए, और क्या करना है। यूनियन लीडर ने साइन कर दिया, और क्या चाहिए आपको, दे साइंड इट, और साइंड इट एंड दे सेइंग दे साइंड इट फॉर द रिटायरी। रिटायरी को कितना मिला, 1000 रुपये महीना, उसके लिए उन्होंने साइन कर दिया। फ्यूचर बैंकिंग इज टफ, banks are facing difficulty in mobilizing deposits, margin will be pressure, technology is changing every day. How you can start a union for young banker, there is no issue। सैलरी इंप्लीमेंट कब होगा। स्टाफ स्ट्रेंथ तो थोड़े पीएनबी में बढ़ रहे हैं, पीएनबी की हालत बाकी बैंक से अच्छा है। नहीं, 180 दिन लगेगा, 180 मंथ लगा दिए, 180 दिन ना, 100 मंथ नहीं, 180 दिन है, 180 दिन लगेगा नहीं, उसके पहले हो जाएगा, सब जल्दी में करने के, सो रेस्ट अश्योर्ड।
आप न्यू न्यू स्टार्ट कीजिए एक ब्लड के लिए, कोई मेरा एसोसिएशन पीएनबी में है ना, वी आर डूइंग गुड जॉब। हमारे यंगस्टर मोस्टली लीडर हमारे यंगस्टर ही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप, आपके नए एंडेवर को मेरी शुभकामनाएं। हाँ, कोर्ट केस यूनियन नहीं लगा, इंडिविजुअल्स ने लगाया हुआ है। 17% मिलेगा, और क्या मिलेगा ग्रॉस में? 18% मिलेगा, और क्या मिल जाएगा? कोई नया चीज थोड़ी हो जाएगा। और मान लो जो लीज वाला है उसको तो और कम मिलेगा। हम कैसे बैठे हैं, मुझे तो घुसने नहीं दे रहा ना अंदर में सब, तो कैसे बैठ जाए जाके? जो सी काल पकड़ के बैठ जाके मैं बैठूंगा यहाँ पर? AIBO से केवल एक आदमी जा सकता है, एंड AIBO से कौन जाएगा? डिस्प्यूटेड है, लीगल झगड़ा चल रहा है, उसमें तो प्रॉब्लम है। आई ट्राई टू सॉल्व कि somebody should go, बट हो नहीं पाया। मुझे जाने की इच्छा थी, आई एम नॉट डिनाइंग इट। अब जाके कितना कर पाते हैं मुझे भी नहीं बता सकता, बट इतना जरूर कर पाते हैं कि CMU को साइन तो नहीं करते, ये पक्का है। अभी PL केस में के बारे में नहीं पता, वो सब डिटेल्स पे बात ही नहीं हुआ। अभी तो यहीं पर लगा हुआ था कि पहले बस जल्द से MU हो जाए कि कितना % बढ़ेगा और कितना मर्जर होगा, इतनी चिंता थी IBA को बस। आंध्र प्रदेश में मेरा एसोसिएशन में बहुत कम लोग हैं। 5 डे इम्प्लीमेंट होगा, मेरी क्लेम में कोई सुधार होने का स्कोप नहीं है। अरे 12,400 परसेंटेज तो बेस से होता है ना। तो लास्ट टाइम आपकी सैलरी 50,000 थी, अब आपकी सैलरी हो गई मान लो 80,000, तो 50,000 का 15% आपको मिला, 80 का 17 मिल रहा है। 12,000 इसलिए हो गया क्योंकि आपकी बेस सैलरी 54,000 ग्रॉस सैलरी थी, फिर FI 16-17 की, तो आपको 7900 मिला था। अब 73,000 ग्रॉस है, पे स्लिप है, तो आपको 12,449 मिला है। तो वो अमाउंट तो परसेंटेज वही है ना, आपको अमाउंट पर नहीं जाइए। अमाउंट इसलिए बेसी है कि आपकी 5 साल में सैलरी बढ़ी हुई है। अभी की सैलरी का 17%, पहले के सैलरी के 15% में अमाउंट में फर्क तो हो ही जाएगा। बट मनी है तो टाइम वैल्यू ना, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, बैंडी सर ने कहा तो था पर हुआ नहीं ना। बैंडी सर जो बोलते हैं वो होता नहीं है। IBA के हाथ में 5 डे है ना, ये 5 डे तो भारत सरकार के हाथ में ना। अरे 20 तो आसानी से हो सकता था, अगर आप 7 को नहीं साइन किए होते और रजिस्टर करते और नेगोशिएट करते तो 20 तक जा सकते थे आप। आपको 20 तक जाने की इच्छा ही नहीं थी अगर लीडर्स की, तो कहाँ से जाएंगे आप? एम्प्लॉय तो चाहता है कि उसको कम से कम सैलरी में काम हो जाए। मुझे तो 2 महीना पहले कहा था नेगोशिएटर ने कि 18 का ब्रीफ है उनको, तो क्या करोगे? पेरेंट्स को इंक्लूड कीजिए, मेरे हाथ में इंक्लूड करना होता तो मैं हो ही जाता, और मेरे हाथ में कुछ है नहीं। नहीं, स्टार्ट तो 35 से हुआ था। तो फर्स्ट डिमांड 35% का हम लोगों की साइड से था, UFB में ही तय हुआ था। लेटर ऑन घटते घटते वो 22 पर आ गए थे। 22 के नीचे UFB को नहीं बताया गया कि वो 22 के नीचे भी साइन करेंगे, बट वी वर एंटिसिपेटिंग कि चलो 20 पर जाके कहीं पर कुछ खत्म होगा ही। बट 17 खत्म होगा मुझे नहीं पता था। बहुजन समाज कहाँ से आ गया? नहीं, स्ट्राइक नहीं भी करते, नेगोशिएशन को थोड़ा स्ट्रेच करते ना तो आप आ जाता है। तो बड़ी बात नहीं थी। 20 के लिए कितना 2,000 करोड़ और चाहिए था। तो 2,40,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल का, 280 का इस साल का होगा, 2,000 पर लेना और बहुत बड़ी बात नहीं थी। 1% तो लेना था। हाँ, डबल एग्रीमेंट, बाप रे बाप, डबल एग्रीमेंट लगता है अब भी लेके छोड़ेगा ही नहीं। 20 लाख से नहीं तो बढ़ेगी नहीं, भारत सरकार बढ़ाता है उसको, नहीं बढ़ेगी। प्रदीप कुमार को जिंदाबाद। अब मेरे ख्याल से हम 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं, 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है। तो आज के लिए आप मुझे इजाज़त चाहिए। IBA ने 3 है, IBA ने 2.5 से स्टार्ट किया था और 3 पे ख़त्म कर दिया।
कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, सारा प्रेशर इंटरनल था, किसी को एक्सटर्नल प्रेशर कोई नहीं देता। ये जुगलबंदी थी IB और EFB की, वो डिलीवर हो गया, बस इतने कह सकते हैं। सेटलमेंट साइन यू कैन एक्सपेक्ट इन 90 डेज में साइन हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको करने की जल्दी है, तो जल्दी हो जाएगा, आप क्यों चिंता करो, आप दुबला नहीं हो उसको चिंता करो। लेना चाहिए एम्प्लॉय से कंसेप्ट, आजकल तो हो सकता है पोल ऑनलाइन, कोई बड़ी बात नहीं, ले सकता है। Yes, IBA wins this time, no doubt about it. वर्ल्ड कप भी गया, सेटलमेंट भी गया, तो बहुत अच्छा है। राइट को कोई बेच तो नहीं दिया, लेकिन हाँ राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ऐसा हम कह सकते हैं। वी कुड हैव गॉट मच बेटर सेटलमेंट। थोड़ा रेजिस्टेंस करते, थोड़ा परसिस्टेंस करते, थोड़ा अगर लड़ने का अगर रखते हैं टेम्परामेंट, तो हो सकता था, इट कुड हैव बीन डन। पर एनीवे, अब जो हो गया वो हो गया। हमारी यही नियति है, हम हर बार सेटलमेंट के समय यूनियन को गाली देते हैं, बाद में फिर उसी यूनियन का पार्ट होकर बने रहते हैं, तो ऐसे ही होता है। Yes, I am truthful, and that is why I am not liked by many leaders, but I can't help it. Honestly, truthful in life, that is the best asset to have. शेयर परचेज अभी लगता है कुछ अटका हुआ है। अब पीछे कौन सी शक्ति है मुझे चलेगा पता, मैं जरूर बताऊंगा। मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन शक्ति है, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो शक्ति पीछे से कौन सी अदृश्य शक्ति है। जब मुझे मालूम हो जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, पक्का। लॉन्ग लाइफ, अरे भाई लॉन्ग लाइफ नहीं, सब अच्छा ऐसे बोलो कि अच्छा लाइफ हो, लाइफ छोटी भी हो लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, बस कोई बीमारी वारी ना हो। अगले संडे जरूर मिलते हैं। नो लास्ट सेटलमेंट आगे भी होगा, डोंट वरी। 14 में 13 बचेगा ना, 3 तो 4 हो जाएगा बढ़ के, वो DA मजा के बाद ना, तो 13 में मैक्सिमम जाएगा, उस जाना चाहिए। अब हमारे हित में है कि वो स्पेशल पे में जाए। I'm again saying, don't blame only CHB, all are equally guilty. एक आदमी को दोष देना ठीक नहीं है। हम यही तो एक आदमी को हीरो और दोस्त बना के आज तक अपना प्रॉब्लम को टालते हुए आए हैं। होल्ड एवरीबडी अकाउंटेबल, एवरी एसोसिएशन लीडर इज अकाउंटेबल। नहीं, कोई धमकी नहीं देता है, IBA डोंट गिव धमकी ना। धमकी पिछली बार दिए थे वो दिवाली के पहले वाली मीटिंग में, आज नहीं में साइन करेगा तो हम 2025 में मिलेंगे। इस बार तो मैच पहले से फिक्स था, धमकी क्या देंगे। DFS behind all. Yes, DFS is the main center of power. Na? They decide everything. Yes, I'm not being liked because I share information with the public, but I can't help it. That is my nature. I love in sharing information. I love in getting information also. That is how you build up relationship. I don't think I'm a special person. We are all ordinary person. I am given just responsibility मुझे मिला है, मैं उसको डिस्चार्ज करता हूँ। तो कोई बड़ा आदमी में नहीं बन गया ना, कोई स्पेशल आदमी नहीं बन गया। इट्स वी ऑल आर सेम। हाँ, वो नहीं चाहते कि पब्लिक को सच मालूम चले, बात तो है। मुझे बहुत बार बार कहा गया है कि आप ये गलत कर रहे हैं, बट क्या करो। हाँ, मैं दही में सही आज तक कभी न बना हूँ न बनूंगा। मैं I love to speak bluntly in front of anybody, whosoever powerful he or she may be. I damn care about that. I love to speak out. For that, few people don't like me, but most of the people like me for that. तो जो लाइक करते हैं हमें, वही हमारी पूंजी है। जो नहीं लाइक करते उनकी पूंजी है, तो मैं उसके लिए क्यों दुबला हूँ। नेक्स्ट मीटिंग का डेट अभी कुछ पता नहीं है, होगा भी तो मैं जाऊँगा नहीं। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, 2 साल पहले मैं रिटायर हो गया पंजाब नेशनल बैंक से, द्वारका सेक्टर 11 ब्रांच से। नेट इंक्रीज 15 से ऊपर होगा। एक्सपीरियंस नहीं, मैं जाऊंगा नहीं यूएबी की मीटिंग में, नहीं यूएबी की मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड मैन। देयर इज नो पॉइंट इज गोइंग देयर एंड वेस्टिंग योर टाइम व्हेन whatever discussed in UAP, you don't carry it forward
at the negotiation table. What is point is going there and wasting your time or money of my members? Every time I go Mumbai, I lost 50,000 rupees. पटना में तो अभी अब जाना नहीं है, हाल में छठ में गए थे ना, तो अब तो शायद मार्च में जा पाए। एक भतीजे की शादी हुई तो उसमें जाऊंगा। एक इलेक्शन होता ही नहीं है, इलाहाबाद तो सिलेक्शन होता है कि एवरी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इज पार्ट ऑफ द एपेक्स यूनियन का, कोई इलेक्शन नहीं होता वहां पर। नहीं, हमारे अलावा और लोग भी अच्छे नेता है। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा नेता हूं, बट आई डू माई ड्यूटी ट्रूथफुली। आउटसोर्सिंग पीएनबी में ख्याल से सबसे कम है पूरी इंडस्ट्री में ना, सबसे कम आउटसोर्सिंग पीएनबी में। एनीवे 1 घंटा 12 मिनट हो गया, तो अब मुझे आज जाने दीजिए, अगले संडे फिर मिलेंगे। अभी अगले वीक में 2 दिन के राजस्थान जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए यूपी जा रहा हूँ, 4 दिन मेरा टूर है, 2 दिन मैं दिल्ली में हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे पक्का। नेक्स्ट संडे क्या तारीख है? 17 तारीख है ना, 17 को आई एम एट होम। यस, 17 को आई एम एट होम। 17 को फिर आगे बात करते हैं, तो पता लगाते हैं कि किसने इतना जल्दी एमएयू करवाया। जैसे मालूम चलेगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। नई सैलरी कितनी जल्दी क्या है भाई, मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे ज़्यादा जल्दी उनको है, तो आप क्यों चिंता करते हैं। लाल सलाम। और जो हमारा मेंबर अगर बन सकते हैं तो मेरा अनुरोध है कि मेरा सोशल नाम पीएनबी में AIPNBOF है, HRMS कोड AS2 है। लगभग हर सेक्टर में हमारे मेंबर्स हैं, लीडरशिप हैं। आप अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर जो है 9599056706 है, तो 9599056706। तो आप कुछ शेयर करना चाहें तो उस पर कर सकते हैं। आज के लिए चाहे दीजिए, इट्स ऑलमोस्ट 75 मिनट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। तब तक ठंडा एंजॉय कीजिए। ठंडा में भूख अच्छा लगता है, खाना अच्छा मिलता है। खाइए पिए और सेहत का ध्यान रखिए। NPS to OPS नहीं होगा, इतना आइडिया तो मुझे है। हाँ, आंध्रा वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे देश में कोई ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप। आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9599056706 पर, तो मैं बात कर लूँ। लेवी नहीं, लेवी हम लेते ही नहीं है। लेवी मैंने 15 में नहीं लिया, लेवी मैंने 20 में नहीं लिया, लेवी मैं 23 में नहीं लूँगा। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग लेवी, इट्स ऑब्नॉक्सियस टर्म। हमें पैसा की ज़रूरत होगी तो मेंबर्स ऐसे ही मांग लेंगे किसी काम के लिए। जैसे मुझे दिल्ली में एक ऑफिस खरीदना है, आई नीड मनी फॉर दैट, तो 1000-2000 में मेंबर से मांग लूँगा, ऐसे ही सभी मेंबर से मांग लूँगा उस खरीदने के लिए। लेकिन मुझे लेवी नहीं चाहिए। लेवी क्या सुनना, किस बात का लेवी सुनना, गलत है। लेवी लेना और देना दोनों गलत है। जैसे घूस लेना और देना अपराध है, ऐसे लेवी लेना और देना अपराध है। आप इस अपराध में शामिल न हो। लाल सलाम।